एक सवाल है आप सबसे मेरा, हो सकता है आपको लगे ये सवाल हाइपोथेटिकल है, पर जरा सोचिए क्या हो अगर आपका बैंक डिनाई कर दे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। क्या हो अगर आपका बैंक आपको बोल दे कि हमारा सर्वर हैंग हो गया है और हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना था, और इस वजह से आप हमारे बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, ना आप किसी को पेमेंट भेज सकते हो। क्या होगा इस कंडीशन में आपका? जरा सोचिए अगर गवर्नमेंट आपको बोल दे हमारा देश आर्थिक मंदी में आ गया है और हमें आपके अकाउंट से 50% पैसा लेना पड़ेगा, हम आपको रीपे कर देंगे, बट फिलहाल आपके देश को आपकी जरूरत है इसलिए हम 50% पैसा आपके अकाउंट से ले रहे हैं। क्या कर सकते हो आप? कैन यू डू एनीथिंग? आपको लग रहा होगा ये सवाल हाइपोथेटिकल है, पर आई एम टेलिंग यू दिस, रिसेशन इज ऑन द वे। 2008 में रिसेशन आया था, 2018 चल रहा है, हर 10 साल में रिसेशन आ जाता है, ऑलरेडी ड्यू चल रहा है रिसेशन। अगर एक बार मंदी आ गई तो जिन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाए, पर अगर गवर्नमेंट के पास ही पैसे नहीं होंगे आपको देने के लिए तो आप क्या करोगे? अगर बिजनेसेस में गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी तो बिजनेस पीपल के पास पैसे ही नहीं होगा एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए, क्या करोगे आप उस वक्त? अगर आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहते हो तो आप जरा सोचो, जॉब्स ही नहीं होंगी मार्केट में। अगर लोगों को अपने पैसे बचाने या लोगों को खर्चे कम करने हैं तो वो जॉब से लोगों को निकालेंगे, और यही होता है रिसेशन में। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन? मैं नहीं कह रहा रिसेशन अभी आ जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है 3 महीने बाद आए, हो सकता है 1 साल के बाद आए, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? अगर रिसेशन अभी आ गया तो जिन लोगों से आपको पैसे लेने वो देंगे नहीं। इंडिया की इतनी बुरी हालत है इस वक्त कि अगर 1 महीने सैलरी नहीं आई तो लोग कर्जे में आ जाएंगे, और अगर रिसेशन आ गया तो कोई कर्जा देगा नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि रिसेशन अगर एक बार आ गया तो इस इंसान के पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए, तो कर्जे देने बंद हो जाएंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे। क्या होगा उस वक्त? कैसे चलेगा आपका घर? कैसे चलेगा गुजारा? सोचो जरा। यू जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर पैसे नहीं होंगे तो सपने तो छोड़ो, बेसिक नेसेसिटीज कैसे पूरी होंगी? आज हमने जो अपने लाइफस्टाइल्स बांध रखे हैं, जिस हिसाब से हमारे खर्चे फिक्स्ड हैं, क्या आपके पास उस हिसाब से इनकम आ रही है? अगर आप सिर्फ अपनी जॉब पे डिपेंडेंट हो तो क्या होगा आपका? और अगर लोगों के पास आज की डेट में काम नहीं है, अगर आप उन ज्यादातर लोगों की तरह हो और आप एक आशा लेके बैठे हो कि काम मिल जाएगा, तो वक्त और बदतर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूं जो रिसेशन प्रूफ है, और अगर आप इस इंडस्ट्रीज के अंदर जाओगे तो आप बचे रहोगे मंदी की मार से, अदरवाइज आप मंदी की चपेट में आओगे ही आओगे। पहली इंडस्ट्री जो रिसेशन प्रूफ है दैट इज एजुकेशन इंडस्ट्री। आज की डेट में कितनी भी ज्यादा मंदी आ जाए, इंडिया के अंदर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे, वो कहीं से भी पैसा लाएं पर वो एजुकेशन में पैसे देंगे। दूसरी इंडस्ट्री जो रिसेशन प्रूफ है वो है हेल्थ इंडस्ट्री। आज एक इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, पैसे हो या ना हो, कहीं से भी लाने पड़े, पर वो अपना ऑपरेशन कराएगा, उसकी फैमिली पैसे अरेंज करेगी। सो हेल्थ इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन प्रूफ हैं। अब एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन में भी ग्रो करती है। मैं सच बोल रहा हूं, ये चीज वो रिसेशन में भी ग्रो करती है, मंदी में भी वो इंडस्ट्री बूम पे जाती है, और वो इंडस्ट्री है मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री। अब आपको लग रहा होगा ये तो वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो चेन सिस्टम होता है। वेल आई एम टेलिंग यू दिस, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज्यादातर लोग अगर ढंग से काम करें तो वो एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पार्ट टाइम इनकम के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे अपना फुल टाइम करियर लेकर चलते हैं। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च है, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू दिस कि नेटवर्क मार्केटिंग MLM एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मंदी में भी, रिसेशन के अंदर भी ग्रो करती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, बिकॉज आप सब लोग गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हो और आपको यह पता भी नहीं है कि आप सोने की खान के ऊपर बैठे हो। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो इस इंडस्ट्री से। अभी भी जो मार्केट के हालात है वो मंदी से बुरे नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एंड दोज पीपल नीड यू।
पर आपको ये नहीं पता कि काम कैसे करना है। इनफैक्ट अगर रिसेशन आ गया तो लोगों की ये मजबूरी बन जाएगी, जरूरत नहीं, मजबूरी बन जाएगी कि हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम चाहिए जहां से हम पैसे कमाएं। एंड डेफिनेटली द पीपल हु आर इन MLM, यू हैव एन एडवांटेज। आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि ज्यादातर लोगों को इसे ग्रो करना नहीं आता, और ज्यादातर लोगों को यह नहीं आता कि इस बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। अब आप लोगों के लिए देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर यू। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, और वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं, जो सोने की खदान पे बैठे हुए ये नहीं सोचते कि सोना निकालना कैसे, एक्चुअल में वो जो सीखना चाहते हैं कि कैसे इतना सोना निकाला जाए जितना हमें चाहिए। और आप मंदी के अंदर भी ज्यादातर लोगों की तरह सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करना चाहते, आप चाहते हो हमारे सपने पूरे हों। सो दिस कोर्स इज फॉर यू व्हिच आई हैव लॉन्च्ड फॉर यू। फाइनली आई डोंट से दिस कि आप क्या करो, आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। मैं यहां पे सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। मुझे पता है कि अगर आप इन 3 में से एक इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करोगे, आप डेफिनेटली कुछ भी चूज करो, पर आपको एक सिक्योरिटी लेके चलनी है। लोग सिक्योर जॉब्स की तरफ जाते हैं, मैं देखता हूं कि आप ओवरऑल व्यू पॉइंट पे देखो कि सिक्योर्ड है क्या आपके लिए। अच्छा, अब जो लोग खुश हो रहे हैं, जो MLM के अंदर हैं, सर अगर आप हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप सच में रिसेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो? अगर रिसेशन आ गया तो क्या आप लोगों के पास इमीडिएटली इतना पैसा है कि आप लोग सर्वाइव कर सकते हो? क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो काम में मन नहीं लगेगा। आपके घर में जो ज्यादातर चीजों के लिए लड़ाइयां होती है ना, उनका कहीं ना कहीं जो रीजन होता है वो पैसा होता है। 90% फैमिलीज के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर जो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं माँ बाप से, वो होती हैं पैसों के लिए। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और अगर पैसे नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल ना बढ़े, इसलिए सीख लो कि रिसेशन आने से पहले आपके पास उतना पैसा हो कि आप सिक्योर्ड रहो। अगर रिसेशन आ गया तो क्या हालात होंगे ये आपको अभी अनुमान भी नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड फाइनली स्टार्ट मेकिंग मनी। जब आप पैसे कमाते हो अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। जब आप पैसे कमाते हो, पैसा कमाना अच्छी बात होती है। अगर आपको अभी तक लोगों ने ये सिखाया है कि पैसा कमाना बुरी बात होती है, पैसे के बारे में बात करना बुरी बात होती है, तो उन लोगों से दूर रहो। अल्टीमेटली वो लोग आपका वेलफेयर नहीं चाहते, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर मैं नहीं कहता मनी इज एवरीथिंग, बट मनी इज सिमिलर टू द एयर। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे हमें पैसे चाहिए। यू रिक्वायर मनी फॉर एवरीथिंग। सो इफ यू वांट मनी एंड इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आई एम देयर टू हेल्प यू। अब उसकी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी कोर्स की? जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर फोन करो। एंड फाइनली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने PDF लिंक्स दिए हुए हैं इंग्लिश एंड हिंदी में। वो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको इंग्लिश हिंदी में PDF मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करो, उसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि आप क्या सीख सकते हो।